एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, और ये उस दौर में कही जाती थी जब हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे। एक पुराना दौर हुआ करता था, दौर बदला और अब हालात ऐसे बन गए हैं जिसमें हेल्थ इज वेल्थ तो नहीं रहा, वेल्थ इज हेल्थ होता हुआ नजर आ रहा है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, और आम आदमी की जब बात आती है तो जो ये खास लोग होते हैं ये बहुत भारी पड़ जाते हैं। आज बात होगी टांडा मेडिकल कॉलेज और जो गगल एयरपोर्ट है उसकी एक्सटेंशन की। सरकारों का ड्रीम प्रोजेक्ट अगर कायदे से देखा जाए तो कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन है, और आम आदमी जिसका दुख दर्द बीमारियां सब कुछ टांडा मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है, उसके खाते में एक्सटेंशन की बजाय टेंशन आ रही है। और आलम यह हो चुका है कि सिर धुनने की नौबत जो है वो पूरे कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना के लोगों की आ चुकी है, यानी लगभग आधा हिमाचल। और असल खबर क्या है, जरा इस पर चलते हैं। दरअसल टांडा मेडिकल कॉलेज का जो आगाज था वो सन 1997 में हुआ था, और ये धर्मशाला से शुरू हुआ। फिर ये चलते चलते 2007 में टांडा पहुंच गया, और जैसे ही ये टांडा पहुंचा तो लोगों की उम्मीदें जो थी वो भी एक तरह से कहें कि स्वस्थ होती हुई नजर आई, क्योंकि बीमारियों से जूझ रहा समाज जो है उसे राहत सिर्फ अस्पतालों से मिल सकती है। शुरुआती दौर में जो टांडा मेडिकल कॉलेज का दायरा था वो लगभग 800 कनाल जमीन के आसपास बैठता था, और वक्त बीतता गया। पिछली सदी से चला हुआ जो टांडा मेडिकल कॉलेज था वो नई सदी में पहुंच गया, लेकिन टांडा मेडिकल कॉलेज असल में देखा जाए तो कहीं नहीं पहुंचा। आज की डेट में होता क्या है, आरोप लगते हैं कि टांडा मेडिकल कॉलेज के बदहाल हैं, बहुत बुरी हालत है, और हम लोग अक्सर होता क्या है कि फिर हम व्यवस्था के साथ साथ डॉक्टर्स को, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको कोसने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी नजरों के सामने यही लोग होते हैं कि इन लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है। अब हकीकत यह है कि टांडा मेडिकल कॉलेज जो है वो छोटा पड़ने शुरू हो चुका है, और यही वजह है कि जब उसका जो प्रांगण है, जो उसका अस्पताल परिसर है, ये जब छोटा होगा तो एक बेड पे 2-2, 4-4 मरीज होना तो आम बात हो चुकी है। और जब इसकी एक्सटेंशन की बात आती है तो कुछ नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्सटेंशन जिसके लिए टांडा मेडिकल कॉलेज तरस रहा है, और पूरा प्रदेश का जो लगभग आधा हिस्सा है वो तड़प रहा है, उसमें राहत देने के लिए पूर्व बीजेपी सरकार ने 3 फरवरी 2023 को एक इन प्रिंसिपल परमिशन दे दी कि आप नई जमीन को जो है उसे अधिग्रहण कीजिए, और उसके ऊपर जो टांडा मेडिकल कॉलेज है उसकी एक्सटेंशन की जाएगी। और इन प्रिंसिपल जब ये परमिशन जारी हुई तो लगभग 378 कनाल जमीन जो है वो चिन्हित की गई, और इस जमीन में मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट है, और एक बिल्कुल मामूली सा हिस्सा जो है वो सरकारी खाते में आता है। जयराम सरकार ने इस मुहिम के तहत लैंड एक्वायर करने के लिए भी कह दिया था, लेकिन देखिए जिस तरह से वक्त बदला, सरकार बदली, और ये कहते हैं ना कि सरकार लगातार चलती है, एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यहां पर सब कुछ ठहर गया। सरकारों के सपने बदलते हैं, आम आदमी के सपने तो कभी पूरे ही नहीं होते, बदलने तो क्या। यहां पर हुआ क्या, लोअर हिमाचल को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए जो कांगड़ा एयरपोर्ट है, गगल एयरपोर्ट जिसे अक्सर कहा जाता है, उसकी एक्सटेंशन का मामला आ गया, और इसमें हजारों कनाल जमीन का अधिग्रहण होना है। और सरकार ने आते ही ये कहना शुरू कर दिया कि हम लोग एयरपोर्ट एक्सपेंशन के जरिए जो वेल्थ है, जिसे कहा जा सकता है कि एक खजाना जो है उसे भरेंगे, लोगों की आर्थिकी सही करेंगे। लेकिन 378 कनाल जमीन जो कि सिर्फ टांडा के लिए एक्वायर होनी थी, उसके ऊपर सरकार ने आंखें मूंद ली। अब सवाल वहीं पे आ गया कि क्या वेल्थ इज हेल्थ है या फिर हेल्थ इज वेल्थ है। आम आदमी के लिए हेल्थ इज वेल्थ है, और नेताओं की सोच को देखा जाए तो उसके मुताबिक ये लगता है कि इन लोगों के लिए वेल्थ इज हेल्थ है। और जब ऐसी चीजें आती हैं तो फिर क्या होगा। टांडा मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। सरकार ने 378 कनाल जमीन है जो आज लगभग 2.25 साल हो गए, उसको एक्वायर करने के बाबत कोई कदम नहीं उठाया, और कांगड़ा एयरपोर्ट जिसकी बात चलती है उसमें हजारों कनाल भूमि चिन्हित करने के लिए पूरा सरकारी अमला धकेल दिया। और तो और
जब यहां पर ये कहें कि जिस तरह से बैंकों को लगता है कि इन लोगों को करोड़ों रुपया मिलेगा, बैंकों ने भी आम जनता को जाकर प्रताड़ित करने शुरू कर दिया कि आपके पास जब भी जो कंपनसेशन है उसका पैसा आएगा आप हमें दे दीजिएगा। और जहां पर लोगों की जिंदगियां हैं, लोगों की राहतें हैं, टाटा मेडिकल कॉलेज उसके बाबत पूरी तरह से आंखें जो थी वो बंद कर ली, लोगों के लिए टेंशन के दरवाजे खोल दिए। और जब वेल्थ की बात आई कि टूरिज्म सेक्टर बनाएंगे आम आदमी को छोड़कर खास आदमी के लिए, जिस तरह से ये कहा जाता है और ये आरोप भी लगता है कि इसका फायदा जो है अगर कल को मान लीजिए होगा तो सिर्फ बड़े धन्ना सेठों को होगा, अब गरीब आदमी कहां जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है आज की डेट में, लेकिन जवाब देने वाला कोई नजर नहीं आता। टाटा मेडिकल कॉलेज जो सदरपुर पंचायत में आता है तो उसका भी एक बहुत बड़ा खाका है, उसमें लगभग 74 कनाल जमीन जो है वो सदरपुर में, और जो साथ लगता मुंदला का इलाका है वहां पर 304 कनाल भूमि जो थी वो चिन्हित हो गई। लेकिन देखिए ना, आम आदमी की ऐसी की तैसी कैसे फेरी जाती है। उपजाऊ जमीन को उजाड़ने का ठेका सरकार ने ले लिया, और जो आम आदमी की जिंदगी को बचाने वाला टाटा मेडिकल कॉलेज था वहां पर 378 कनाल जमीन के लिए कोई कवायद ही शुरू नहीं हुई। अगर आज की डेट में देखा जाए तो टाटा मेडिकल कॉलेज के भीतर लगभग 36 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं जो अलग अलग बीमारियों का इलाज करते हैं। उसके अलावा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है। इसके अलावा देखा जाए तो टाटा मेडिकल कॉलेज में मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल अलग से, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन साइकेट्री, ट्रॉमा सेंटर, ये 3 अलग से काम कर रहे हैं। और अगर ओपीडी की ही बात की जाए तो ये भी आंकड़ा हैरान करने वाला है, लेकिन नेताओं की जो खुशियां हैं वो शायद आम आदमी के साथ नहीं जुड़ी होती। जरा ये आंकड़ा देखिए कि ये आंकड़ा क्या कहता है। साल 2022 में जो ओपीडी थी यानी आउटडोर पेशेंट जो आते थे उसका आंकड़ा था 5,13,828, और आईपीडी इंडोर पेशेंट्स जिनका जो आंकड़ा था वो 2,24,008 लोग थे। 2023 में ये आंकड़ा बढ़ता है और 5,99,994 पहुंच जाता है, और जो आईपीडी है वो 2,15,155 पहुंच जाती है। 2024 से अभी तक 2025 तक जो ओपीडी थी वो 6,04,190 और जो आईपीडी थी वो 2,37,125 पहुंच जाती है, और बेड स्ट्रेंथ रहती है 866। अब बेड स्ट्रेंथ जिसका मैंने पहले जिक्र किया, अब जब लाखों की भीड़ आएगी तो एक बेड पर 2, 4, 5 मरीज होंगे या नहीं होंगे? फिर हम लोग गालियां किसको निकालते हैं? हम कोसते किसको है? हम कोसते हैं उन डॉक्टर्स को, उन लोगों को, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो टाटा में बिठाया है, क्योंकि ये लोग हमारे सामने होते हैं और जो पर्दे के पीछे हकीकत में इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर हमारी नजर नहीं जाती। आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कोसना बंद कीजिए सिस्टम पर। जहां प्रहार हो सकता है वहां पर प्रहार करने की जरूरत है, वहां पर आपको प्रहार करना होगा। टाटा मेडिकल कॉलेज की असल हकीकत यह है, और हम लोगों की असल हकीकत क्या है और सरकारों की असल हकीकत क्या है, इसको देखना बहुत जरूरी रहेगा। हम लोगों को आदत है कि बीजेपी माइंडेड है तो बीजेपी की जय जयकार करने शुरू हो जाएंगे, कांग्रेस माइंडेड है तो कांग्रेस की जय जयकार करने शुरू हो जाएंगे। पब्लिक माइंडेड कौन है? हम खुद पब्लिक का हिस्सा होकर पब्लिक की बात को नहीं उठाते हैं, और इसी का फायदा शायद बीजेपी कांग्रेस दोनों के नेता जो हैं वो उठाते हुए चले आ रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। 378 कनाल जमीन जो कि आम आदमी की सेहत के लिए जरूरी है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। जो आम आदमी की मानसिक सेहत, मनोविज्ञान, मनोरोगी बनाकर रख दी हजारों की जो जनता है, उसके लिए अस्पताल तक की एक्सटेंशन नहीं है, उसके खाते में सिर्फ टेंशन है। जब ऐसी चीजें आएंगी तो हम लोग क्या करेंगे? आपके साथ क्या बीजेपी कांग्रेस जाएंगी? जरा आप भी सोचिएगा। हम लोग आम लोग हैं, अगर हम आम लोगों के लिए बात नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? क्या कभी किसी ने पूछा कि ये 378 कनाल जो जमीन है इसके लिए सरकार क्या कर रही है? या फिर जो हजारों लोग दूसरी तरफ उजड़ रहे हैं उनका दर्द किसी ने सुना? आज जो कांगड़ा एयरपोर्ट एक्सटेंशन वाला मसला है, वहां पर ही जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया हुआ है ना साइकेट्री डिपार्टमेंट का, वहां पर पूछिए जाकर कि आम आदमी की जो मानसिक सेहत है उसका कितना नुकसान हो चुका है कांगड़ा एयरपोर्ट एक्सटेंशन की जो जद में लोग आ रहे हैं उनका।
कितनी वो नींद की गोलियां खा रहे, कितनी बीपी की गोलियां खा रहे, और किस कदर तक उनका जो स्वभाव है उसमें बदलाव आ चुका है। तो सरकारों के जो फैसले होते हैं उनमें आम जनता से फासला बनाया कर रखा जाता है, और जिसका ताजा उदाहरण वो जगह है टाटा मेडिकल कॉलेज, जिसमें मैंने जिस तरह से पहले कहा कि कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा इन जिलों से लोग पहुंचते हैं, उनके लिए सोने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए लेटने की व्यवस्था नहीं है, और आप सपने दिखाते हैं उन चीजों के जो धन्ना सेठों के लिए, धनाढ्य वर्ग के लिए जरूरी होते हैं, अमीरों के लिए जरूरी होते हैं। गरीबों के लिए क्या कर रही है सरकार? इसी सवाल के साथ आपको मैं अकेला छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि जब तक हम लोग नहीं जागेंगे तो सुलाने वाली व्यवस्था तैयार है, आपको लिटाने वाली व्यवस्था जो है वो तैयार है। इस मुद्दे पर अपनी राय मत दीजिएगा, अपनी अंतरात्मा को खंगालिएगा कि हम लोग आखिर हैं कहां, हमारी सेहत का पता नहीं, हमारी जरूरतों का पता नहीं, और दावे हवाई अड्डों की, कांगड़ा को जरूरत जो है वो इस वक्त किस चीज की है, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं? जरूर सोचिएगा, थोड़ा सा मानसिक दबाव झेलिएगा, अपने लिए ना सही आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचिएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय यह भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।